हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम करने वाले हैं, हमने जो पिछली कक्षाओं में किया, जो हमारा पाठ 3 है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक मेधा है, डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी, उनका हमने पिछली कक्षा में कठिन शब्द और जो हमारे इसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ आई थी वो हमने पिछली कक्षा में कर ली। लेकिन आज हम करने वाले हैं, इसमें जो हमारे शब्दार्थ आए हैं वो हम करेंगे। आप मेरे साथ, मैंने जब रीडिंग करवाई थी तो साथ साथ मैंने आपको ये बोलकर भी शब्दार्थ बताए हुए हैं। चाहे तो आप वहाँ से मेरी रीडिंग वाली क्लास देख सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप आसानी से अपनी नोटबुक में ये शब्दार्थ उतार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर करना। शुरू करते हैं। उल्लास, उल्लास का अर्थ होता है खुशी। दूसरा हमारा आता है कठिनाइयाँ। कठिनाइयों का अर्थ होता है मुश्किलें। फिर आता है आसान। आसान का तो आपको पता ही होगा, सरल। फिर आता है स्नातक। फिर आता है हमारा दमा। स्नातक का ग्रेजुएट दमा। दमा सांस की एक जो बीमारी होती है वो, उसको हम बोलते हैं दमा। नेक्स्ट हमारा आता है छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति होता है वजीफा। आजकल स्कूलों में जैसे निकालते हैं ना, टेस्ट वगैरह लेते हैं बच्चों के, तो उसमें जो जिसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उनको वजीफा या छात्रवृत्ति दी जाती है, ताकि वो बच्चे आगे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके, कंटिन्यू रख सकें। फिर आता है मैट्रिक। मैट्रिक होता है 10वीं कक्षा। 10वीं कक्षा को हम मैट्रिक बोलते हैं। संस्तुति, इस 10वीं को ऐसे भी लिख सकते हैं आप। संस्तुति का अर्थ होता है सिफारिश। किसी चीज की सिफारिश करना, संस्तुति। नेक्स्ट हमारा आता है हतोत्साहित। हतोत्साहित का अर्थ होता है जिसका उत्साह भंग हो गया हो। जिसका उत्साह भंग हो गया हो। फिर आता है हमारा चिकित्सालय। चिकित्सालय का अर्थ होता है अस्पताल। अस्पताल तो आप लोगों ने देखे ही होंगे। फिर आता है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का अर्थ होता है संस्थान। फिर आता है चलन। चलन का अर्थ है कोई प्रथा या रीति रिवाज। प्रथा या फिर रिवाज। नेक्स्ट हमारा आता है स्वतंत्र। स्वतंत्र का आपको पता है आजाद। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट होती है हमारी 12वीं की कक्षा। 12वीं कक्षा को हम इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है किसी का नेतृत्व करना या अगुवाई करना। अगुवाई। नेक्स्ट आता है उन्मूलन। उन्मूलन का अर्थ है समाप्त करना। जैसे पोलियो उन्मूलन जो अभियान चला था, उसमें पोलियो को समाप्त करना एक उद्देश्य था। फिर आता है प्रज्वलित। प्रज्वलित का अर्थ है जलाई गई। नेक्स्ट हमारा आता है बेसहारा। जिसका कोई सहारा न हो। जिसका कोई
सहारा न हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।